खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। मिराज सिनेमाज, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। Each dribble, each pass, each play is more than a game. It's a lesson of patience, perseverance, and the joy of the effort. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge, your premier destination for CBSE excellence in the region. The world is evolving faster than ever before. But no matter what the challenge, our children will find the solution for it. At Mother's Pride, we are preparing our students to stand tall and ask the right questions, be innovative and claim their future for themselves. At Mother's Pride, we thrive on the endless curiosity of our students. From toddlers to teenagers, our children's holistic education gives us purpose. Their bright smiles and sunny faces, their never-ending energy for life, their inexhaustible capacity to grow, and their enthusiasm to keep learning from books and from life drives us every day. When times get hard and the road ahead seems uncertain, we at Mother's Pride renew our focus and double on our efforts to bring the brightness of learning in the lives of our students. We nurture their potential to be who they want to be and whatever their worlds need them to be. Eco-activists, tech entrepreneurs, global citizens, fitness experts, world champions, nation shapers. At Mother's Pride, we are preparing tomorrow's leaders today. The smile on our child's face is all the encouragement we need to go the extra miles. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया में बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर के नैमिषारण्य में 2 सीएम का होगा आगमन, डीएमएसपी ने लिया तैयारियों का जायजा। और बात होगी सपा की दूसरी सूची जारी, मोहनलालगंज से आरके चौधरी और मिश्रिख से रामपाल राजवंशी लड़ेंगे चुनाव। फिर बात करेंगे सीतापुर के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कार्यक्रम में धरातल पर उतरे 132 निवेश प्रस्ताव। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को दिया झटका, बनाई अपनी पार्टी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। 20 फरवरी को आधे से ज्यादा सीतापुर शहर की बिजली दिन भर रहेगी गुल। सीतापुर के 5 खंड शिक्षा अधिकारियों का होगा गैर जिला तबादला, 3 सीतापुर भेजे गए। किसान संगठन मंगलवार को निकालेगा ट्रैक्टर रैली, माहौल गरमाने की तैयारी। अपना दल इसकी सीतापुर जिला कमेटी के पदाधिकारियों की सूची जारी। लखीमपुर के जिला स्तरीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कार्यक्रम में 43 परियोजनाओं की रखी गई आधारशिला। लखीमपुर के गोला में आयोजित हुआ विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम। सपा ने 11 और लोकसभा प्रत्याशियों के नाम किए जारी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल की धाम में किया शिलान्यास। सीतापुर की तीर्थ नगरी नैमिषारण्य में 21 और 22 फरवरी को वीवीआईपी का जमावड़ा होगा। दरअसल तीर्थ नगर स्थित स्कंद आश्रम में श्री जगन माता राजेश्वरी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम 14 फरवरी से शुरू है और 22 फरवरी तक चलेगा।
21 फरवरी को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का इस कार्यक्रम में आगमन प्रस्तावित है। सीएम के साथ मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का भी आगमन होगा। वहीं 22 फरवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और ज्योतिर्मठ बद्रिका आश्रम के शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद महाराज सहित कई अन्य प्रतिष्ठित संतों के यहां पहुंचने का कार्यक्रम है। इस वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए सोमवार को डीएम मनोज सिंह और एसपी चक्रेश मिश्रा ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीतापुर में लोकसभा सीट छोड़कर बाकी तीनों सीटों पर सपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 30 जनवरी को जारी पहली सूची में धौरहरा से आनंद भदौरिया को प्रत्याशी घोषित किया गया था। अब 19 फरवरी को जारी दूसरी सूची में मिश्रिक और मोहनलालगंज सीट के प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है। हालांकि मोहनलालगंज सीट से पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी के चुनाव लड़ने की बात 2 दिन पहले ही सामने आ चुकी थी, लेकिन अब उनके नाम पर मुहर लग गई है। सीतापुर जिले के मिश्रिक सीट संसदीय सीट पर सपा ने बड़ा दांव चला है। यहां पर पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी को लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। सीतापुर में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लखनऊ में किए जा रहे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट प्रस्तावित किया गया। कार्यक्रम आयोजक तथा जिले के उद्योग उपायुक्त आशीष गुप्ता ने इस कार्यक्रम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जिले को 15,000 करोड़ का लक्ष्य मिला था, जिसके सापेक्ष 21,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इसके लिए करीब साल भर पहले 301 MOU साइन किए गए थे, जिनमें से 132 धरातल पर उतर गए हैं, जिनका आज के लिए चयन किया गया है। कार्यक्रम को सीतापुर सांसद राजेश वर्मा, डीएम मनोज सिंह और एसपी चक्रेश मिश्रा ने संबोधित किया। यूपी की राजधानी लखनऊ में गत वर्ष हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान सीतापुर जिले में निवेश के लिए 21,000 करोड़ को 301 MOU साइन किए गए। सोमवार को लखनऊ में पीएम नरेंद्र मोदी ने चौथे राउंड की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में सीतापुर में निवेश प्रस्ताव देने वाले 31 उद्यमियों को भी बुलाया गया था। पीएम के कार्यक्रम में लखनऊ गए उद्यमियों में श्री सीतापुर चांदक उद्योग के श्रीकांत चांदक, नीलश्री शुगर की नीलम राव, स्कार्ट सस्टेनेबल सोल्यूशन के स्वप्निल चौरड़िया, SRB बोर्ड्स इंडिया के मयंक खंडेलवाल, MK रेमेडीज के अनमोल अग्रवाल, हफीजिया आर्ट्स एंड क्राफ्ट के उबैद अकरम अंसारी, शिवदयाल मुरलीलाल राइस एंड दाल मिल के ओम प्रकाश महावर, वंश एडिबल्स के विकास बंसल, RAV ग्लोबल सोल्यूशन के राजीव तोमर, मिश्रा इंटरनेशनल के सुनील मिश्रा, कार्सनी इको बोर्ड्स के अनिल कुमार गुप्ता, सेठ MR जयपुरिया स्कूल के आशीष कुमार गुप्ता, वेदास रिट्रीट की बबीता गुप्ता, इंटेको टेक्निकल सर्विसेज के मेराज अहमद खान, द सेक्सेरिया बिस्वा शुगर फैक्ट्री RC सिंघल, ग्रीनलैंड साउथ के अशोक शर्मा, रेवाथी प्रिजर्वेटिव के बिंदु बोरा, शाइनिंग सन पॉलिटिक्स के शीश कुमार त्रिवेदी, डालमिया भारत शुगर के TN सिंह, पुरुषोत्तम औरा के अवधेश मित्तल, ग्रीन मैक रिन्यूएबल फ्यूल्स के उज्जवल अग्रवाल, रामेश्वरम फार्मेसी कॉलेज से न्यू फार्मेसी इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अमरवीर, DP फूड्स के संजय अग्रवाल, वंश एग्रो फूड से विकास बंसल, सेंचुरी प्लाईवुड से संदीप मेसर्स, अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स से गौरव सागा, वेंचर्स से निष्काम गुप्ता, यूनाइटेड पैगविन एंटरटेनमेंट से पुलकित सिंघानिया और सिंघानिया मिल्क प्रोडक्ट्स तथा इंडियन ऑयल के प्रतिनिधि शामिल रहे। सीतापुर में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए चयनित उद्यमियों में से 31 उद्यमी पीएम मोदी के कार्यक्रम में लखनऊ बुलाए गए थे। से सभी सीबी लॉन के इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इन उद्यमियों के अलावा नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, सीतापुर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि नमिंद्र अवस्थी, CDO निधि बंसल, ADM नीतीश कुमार सिंह, CMO डॉक्टर हरिपाल सिंह, DDO हरिश्चंद्र प्रजापति और DIOS राजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम से संबंधित खबरों को विस्तार से आप आई इंडिया पर देख सकते हैं। सीतापुर शहर के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए यह खबर पूर्व चेतावनी के समान है। 20 जनवरी को आधे से ज्यादा शहर की बिजली पूरे दिन गुल रहेगी। SDO भवानीपुर हिमांशु पटेल द्वारा जारी सूचना के अनुसार पुराना सीतापुर जाने वाली 33 kV लाइन को छूने वाले पेड़ों की छटाई का काम किया जाना है। इसके लिए 20 फरवरी की सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक शटडाउन लिया जाएगा। शहर के कजियारा, मुंशीगंज, पूर्णागिरी नगर, फत्तन सराय, रामलीला मैदान, कांसीराम कॉलोनी, पक्का बाग, कोट चौराहा, मन्नी चौराहा, हेमपुरवा, मंडी और इस्लाम बाग आदि क्षेत्रों पर इस शटडाउन का असर पड़ेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुपालन में यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में तबादला एक्सप्रेस चल गई है। पूरे प्रदेश में 195 खंड शिक्षा अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया गया है।
बेसिक के अपर शिक्षा निदेशक संजय यादव द्वारा जारी आदेश के क्रम में सीतापुर से 5 बीओ को गैर जनपद भेजा गया, जबकि गैर जिले से 3 बीओ को सीतापुर भेजा गया है। सीतापुर से नवीन कुमार और शाहीन अंसारी को शाहजहांपुर, यशवंत सिंह को गोरखपुर, दिपेश कुमार को हरदोई और आराधना अवस्थी को बाराबंकी भेजा गया है। इसी तरह से रायबरेली से कुलदीप, हरदोई से सीमा निगार और बरेली से प्रियांशी सक्सेना को सीतापुर भेजा गया है। किसान आंदोलन को लेकर सीतापुर का भी माहौल गर्म हो सकता है। इसकी वजह है कि किसान संगठन नेताओं ने आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वह लोग मंगलवार को सुबह 10 बजे अपना ट्रैक्टर लेकर सीतापुर गल्ला मंडी पहुंचे, जहां से यह रैली निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के पास ट्रैक्टर न हो वह बाइक या अन्य साधनों से आ सकते हैं। इसी के साथ सिख संगठन अध्यक्ष गुरपाल सिंह ने भी किसानों से रैली में शामिल होने की अपील की है। अपना दल सोनेलाल गुट की सीतापुर जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी घोषित कर दिए गए हैं। पार्टी नेतृत्व की अनुमति मिलने के बाद जिला अध्यक्ष जयप्रकाश पटेल ने नए पदाधिकारियों के नामों की सूची जारी कर दी है। इनके मुताबिक प्रेमचंद्र मोहसिन अंसारी, धर्मेंद्र वर्मा, नीरज चौधरी और छविनाथ वर्मा को जिला उपाध्यक्ष तथा वीरेंद्र पटेल, सेवक राम पटेल, मोहम्मद ताज खान, सुधीर पटेल और गया प्रसाद को जिला महासचिव बनाया गया है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज सफाई कर्मचारी संघ की सीतापुर इकाई द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर संगठन की ओर से मुख्यमंत्री तथा अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में जिले के समस्त ब्लॉकों पर कार्यरत पंचायत सफाई कर्मियों की समस्याओं का उल्लेख किया गया है। धरना प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष मनोज भार्गव, मंत्री दिल हुसैन, मनोज राजवंशी, आशीष गौतम, प्रवेश चौधरी, दिनेश लोधी, शैलेंद्र पांडे, तोताराम और हलीम खान मौजूद रहे। सवर्ण स्वाभिमान संस्थान द्वारा सीतापुर के पड़ोसी जिले हरदोई की संडीला तहसील में सीधा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्थापक अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चौहान ने सभी से संगठित रहते हुए अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। इस दौरान पंकज शुक्ला, अनुज सिंह चौहान, विनय सिंह चौहान, ज्ञा प्रसाद अवस्थी, राजकुमार मिश्रा और अखिलेश प्रताप सिंह मौजूद रहे। सीतापुर में सदना थाना क्षेत्र के महसुई मार्ग पर 12 सिंघा प्रजाति का एक हिरन मृत पाए जाने से मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हिरन की मौत के कारणों की जांच पड़ताल के लिए आवश्यक कार्रवाई की। वन दरोगा ऋषभ सिंह के मुताबिक कहीं से भटक कर आया हिरन खेतों पर लगे ब्लेड वाले तारों से चोटिल हो गया होगा, जिसके बाद उसकी सांसें थम गई। बाकी पीएम रिपोर्ट से ही क्लियर हो सकेगा। तंबौर के सरस्वती विद्या मंदिर और शिशु मंदिर में विद्यार्थियों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इसी के साथ बसंत उत्सव कार्यक्रम के प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर प्रबंधक श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य नीरज मिश्रा, सलिल श्रीवास्तव, अजय पटेल, आचार्य रामस्वरूप, कपिल, कुलदीप, अपाला वर्मा, आराधना, साधना, कस्तूरी और सोनी मौजूद रहे। धौरहरा लोकसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी आनंद भदौरिया की पीडीए यात्रा लगातार जारी है। सोमवार को यह पदयात्रा हरगांव विधानसभा के उदनापुर से शुरू होकर कौरैया, माहिमपुर, तुर्तीपुर और जोगीपुर होते हुए हरगांव नगर पहुंची। हरगांव में सभा को संबोधित करते हुए सपा प्रत्याशी आनंद भदौरिया ने कहा कि भाजपा का कोई भी काम जमीन पर नहीं है, जिससे हर आदमी परेशान है। इस दौरान पूर्व मंत्री रामहेत भारती, पूर्व विधायक सुनील लाला, फुरकान खान, नजीर अहमद, गुड्डू, लतीफ कुरैशी, राजेश सिंह भदौरिया और भौवा सिंह मौजूद रहे। मोहली कोतवाली इलाके में 2 दिन पहले बाघ ने हमला करके एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। सोमवार को सीतापुर का वन अमला इसे लेकर हरकत में नजर आया। डीएफओ नवीन खंडेलवाल और एसडीओ विकास यादव ने मौके का मुआयना किया और श्याम जीरा जंगल के आसपास कैमरे लगवाए गए। इस दौरान डीएफओ ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि रात में खेत की तरफ न जाएं, अगर जाना बेहद जरूरी हो तो लाठी डंडे लेकर कई लोगों के समूह में निकलें। बता दें, दिन पहले बाघ के हमले में जलालपुर निवासी नरेश को घायल कर दिया था। लहरपुर ब्लॉक सभागार में बीडीसी और ग्राम प्रधानों की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख उमाशंकर वर्मा ने की, जबकि संचालन एडीओ सहकारिता सिद्धार्थ कुमार आर्या ने किया। बीडीओ प्रीति तिवारी ने ब्लॉक प्रमुख का स्वागत किया। बैठक में एडीओ सिद्धार्थ कुमार आर्या, जयप्रकाश वर्मा, उमेंद्र वर्मा, राजकुमार वर्मा, जेईआरईएस रूबी वर्मा और जेईएमआई नवीन कुमार ने विभिन्न सरकारी योजनाओं का बखान किया। मौके पर ब्लॉक प्रमुख ने बीडीसी, ग्राम प्रधान तथा मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया। इस दौरान देहात मंडल अध्यक्ष उत्तम वर्मा, प्रधान संघ अध्यक्ष महेश शर्मा, भगवान दीन त्रिवेदी, मनोज गुप्ता, नीलू गुप्ता, प्रधान रामलखन वर्मा तथा पंकज शुक्ला, अरुण सिंह आचार्य, समीर पुरी, हासिम अंसारी, आकाश सिंह तथा निर्मल पांडे आदि मीडिया कर्मी भी मौजूद रहे।
सीतापुर में अन्नपूर्णा साहित्य संगम की साप्ताहिक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। तरीनपुर स्थित जागेश्वर निवास पर आयोजित इस गोष्ठी की अध्यक्षता काली प्रकाश मिश्रा ने की, जबकि संचालन रामकिशोर श्रीवास्तव ने किया। गीता किशोर श्रीवास्तव ने वाणी वंदना से गोष्ठी का शुभारंभ किया। शायर यासीन इब्ने उमर के संयोजन में आयोजित इस गोष्ठी में काली प्रकाश मिश्रा, शायर मंजर यासीन, रामकिशोर श्रीवास्तव, यासीन इब्ने उमर, गीता किशोर, रियाजुद्दीन रियाज, सुधांशु मिश्रा, शिव तथा कान्हा बाजपेयी आदि ने काव्य पाठ किया। महमूदाबाद नगर पालिका में संविदा पर तैनात सफाई कर्मी और सभासद के बीच विवाद होने के बाद सफाई कर्मियों ने कार्य बाधित कर धरना शुरू कर दिया है। इस मामले में पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक बीबीपुर वार्ड में तैनात संविदा सफाई कर्मी संतोष कुमार ने सभासद इस्लाम पर गाली गलौज और अभद्रता का आरोप लगाया है। मामले की जानकारी मिलते ही सभी सफाई कर्मी पालिका कार्यालय में जमा होकर धरने पर बैठ गए। सफाई कर्मियों के मुताबिक सभासद पर कार्रवाई होने तथा उनका यह धरना जारी रहेगा। इस मामले में कोतवाल अनिल सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है, मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पालिका ईओ शैलेंद्र दुबे ने बताया मामला जानकारी में आया है, उचित कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमाज। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमाज में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रिक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज। पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। सीतापुर के आचार्य नरेंद्र देव टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में जनजातीय विषयक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर सुनील कुमार ने जनजातियों तथा आदिवासी समाज के लोगों के रहन सहन और संस्कृति के बारे में बताया। मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रपति पदक विजेता प्रोफेसर मनोज सक्सेना ने विभिन्न विदेशों की जनजातियों के बारे में चर्चा की। मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर कल्याण सिंह रावत, प्रोफेसर प्रणीता सिंह, लखनऊ यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश कुमार, हिंदी भाषा पत्रिका के संपादक प्रोफेसर गंगा प्रसाद शर्मा, प्रोफेसर वैभव सिंह, प्रोफेसर NM पांडे, कॉलेज प्रबंधक रामशंकर अवस्थी और प्राचार्य प्रोफेसर SP सिंह ने विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बताया। इस दौरान डॉक्टर दीपा अवस्थी, डॉक्टर नितिन पांडे और राजकीर्ति रस्तोगी मौजूद रहे। अटेवा पेंशन बचाओ मंच की लहरपुर इकाई द्वारा BRC पर बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता उप महामंत्री विकास सैनी ने की। बैठक में ब्लॉक संरक्षक पुष्पेंद्र मौर्य ने प्रत्येक संकुल में अटेवा चर्चा अभियान शुरू करने के बारे में बताया। बैठक को RK अहिरवार और विकास सैनी ने भी संबोधित किया। बैठक का संचालन ब्लॉक संयोजक कृष्ण मोहन गौड़ और संदीप कुमार ने किया। इस दौरान रामचंद्र वर्मा, संदीप वर्मा, सुरेश कुमार, ध्रुव वाजपेयी, अर्पित त्रिवेदी, सरवर अंसारी, अनिल पाल, धर्मेंद्र मिश्रा और महेंद्र सिंह मौजूद रहे। मछेटा ब्लॉक के जमलापुर में चल रही 5 दिन की बुद्ध कथा का समापन हो गया है। इस मौके पर हरदोई से आए पवन बौद्ध अलबेरा ने तथागत बुद्ध की कथा का वर्णन किया। आयोजन समिति अध्यक्ष पैकर्मा दीन नंद और अंकित कुमार ने लोगों को नशे से दूर रहने का संकल्प दिया है। अंत में भंडारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रधान अंशुमान शुक्ला, शुभकरण लाल गौतम, शील, शुभम, योगेश, आशीष, रंजीत, टिंकू, अजीत, अनुज, राहुल, विकास, राजाराम, रमाकांत और रामविलास मौजूद रहे। महमूदाबाद तहसील क्षेत्र के तमन्नापुर में आबादी की जमीन पर खड़े नीम के पेड़ का अवैध रूप से काट लिए जाने का मामला सामने आया है। हैरान करने वाली बात यह है कि पेड़ की कटान सूचना मिलने पर स्थानीय लेखपाल रामनाथ ने मौके पर पहुंचकर लकड़ी को कब्जे में ले लिया और पेड़ कटान करने वाले पर कार्रवाई की बात कही, लेकिन पेड़ कटान करने वाले ने लकड़ी को बिक्री के लिए भिजवा दिया। इस मामले में SDM शिखा शुक्ला ने बताया कि यह उनके संज्ञान में नहीं था। अगर आबादी पर लगे नीम के पेड़ को बिना किसी अनुमति के कटवाया गया है तो उसमें शामिल लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कराया जाएगा। सीतापुर की सिधौली कोतवाली में बजरंग दल कार्यकर्ता की तहरीर पर एक किसान नेता फहीम अहमद के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। नगर विशेष संपर्क प्रमुख उदय वाल्मीकि ने तहरीर में बताया कि जब वह विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारियों के साथ SDM कार्यालय से वापस जा रहे थे, उसी समय अलादादपुर निवासी फहीम अहमद ने जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट की। बजरंग दल कार्यकर्ता के साथ मारपीट होने से स्थानीय हिंदू संगठनों में रोष भर गया है। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के प्रांत गौरक्षा प्रमुख बच्चे प्रसाद वाजपेयी के नेतृत्व में DM को संबोधित ज्ञापन SDM मनीष कुमार को सौंपा गया। इस दौरान राममोहन शुक्ला, आचार्य मनीष पांडे, हरिओम कश्यप, आकाश सूरज गुप्ता, शुभम त्रिपाठी और अतुल तिवारी आदि मौजूद रहे। कसमंडा ब्लॉक कार्यालय में दिव्यांगजन चिन्हीकरण शिविर लगाया गया। शिविर में पूर्व से चिन्हित 40 लोगों में से 14 दिव्यांगजन को कृत्रिम पैर और 4 को कृत्रिम हाथ दिलवाए गए।
दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के महिपाल सिंह ने बताया कि शिविर में 13 दिव्यांग सहायक उपकरणों का रजिस्ट्रेशन किया गया है, जिनको अगले कैंप में अथवा सीतापुर कार्यालय से उपकरण दिए जाएंगे। शिविर में एडीओ आईएसबी मोहम्मद कमाल सहित ब्लॉक कर्मचारी मौजूद रहे। एक कहावत है कि अगर आपके अंदर कुछ अलग और अच्छा करने का जुनून है तो दुनिया की कोई ताकत आपको लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। कुछ ऐसा ही काम सिधौली नगर पंचायत की शासी अधिकारी रेणुका यादव द्वारा किया जा रहा है। नगर की कान्हा गौशाला पहले से ही प्रदेश स्तर पर चर्चित है। अब उनके द्वारा बनवाया गया कबाड़ से जुगाड़ पार्क चर्चित होने को तैयार है। बिना किसी खर्च से कबाड़ से बनाए गए इस पार्क का काम अवंती बाई पार्क रखा गया है। पार्क को कांच और प्लास्टिक की बोतलें, गाड़ियों के टायर, टीन और प्लास्टिक के डिब्बों में फूल वाले पौधे लगाकर सजाया गया है। रेणुका यादव ने बताया कि सभी नगर पंचायत कर्मियों के सहयोग से बने इस पार्क का नाम पुनर्जीवन पार्क रखा गया है। 1 महीने से चल रहा निर्माण कार्य इसी सप्ताह पूरा होने के बाद पार्क को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। बिस्वा के अमरनगर स्थित सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में कक्षा 12 की छात्राओं का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर कक्षा 11 की छात्राओं ने विदाई गीत तथा विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत कर कक्षा 12 की बहनों का अभिनंदन किया। प्रधानाचार्य अल्पना अवस्थी ने छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। लखनऊ में चल रहे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के सीधा प्रसारण को लेकर हर गांव में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने बैंक सखी प्रधान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं व अन्य लोगों के साथ सीधा प्रसारण देखा। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि भारत हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है। इस अवसर पर प्रधान संघ अध्यक्ष कुलदीप सिंह तोमर, ब्लॉक प्रमुख रामदेवी भार्गव, प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश वर्मा, विजय कुमार मिश्रा, उदित वाजपेयी, सुनील मिश्रा, संजय जायसवाल, अरुणेश त्रिपाठी, अनुपम सिंह, विजय प्रधान, अंशुल शुक्ला, मदन श्रीवास्तव, धर्मेंद्र कुमार यादव, वीरेंद्र मिश्रा, विपिन वर्मा और सुनील कुमार आदि मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। यूपी की राजधानी लखनऊ में आयोजित चौथे राउंड के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कार्यक्रम का पीएम नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। लखीमपुर के कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान इसका सीधा प्रसारण किया गया। लखीमपुर के जिला स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक योगेश वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह, डीएम महेंद्र बहादुर सिंह और सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने किया। इस मौके पर लखीमपुर की 43 औद्योगिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। कार्यक्रम का संचालन करते हुए उद्योग उपायुक्त संजय सिंह ने जानकारी दी। लखीमपुर के जिला स्तरीय जीबीसी कार्यक्रम में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि फरवरी 2023 में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में जिले की 80 से अधिक परियोजनाओं में 2200 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से 1078 करोड़ 33 लाख की 43 परियोजनाएं ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए तैयार हैं। इनमें से 10 करोड़ से अधिक निवेश करने वाली 13 परियोजनाओं के निवेशक लखनऊ के कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं। इस मौके पर एएसपी पूर्वी पवन गौतम, उमेश शुक्ला, डीआईओ राजवीर सिंह, जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी और एआरसीएस रजनीश कुमार मौजूद रहे। लखीमपुर के नेहरू युवा केंद्र द्वारा गोला के कृषक समाज इंटर कॉलेज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला युवा अधिकारी मयंक भदौरिया के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन देवेंद्र सिंह ने किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानाचार्य डॉक्टर एलआर वर्मा और डॉक्टर अनिल कुमार आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें उमंग, शुभी सिंह, संध्या देवी, नैना गुप्ता, अर्जुन सिंह, मोहम्मद अयान आदि ने बाजी मारी, जिन्हें सम्मानित किया गया। लखीमपुर के गोला स्थित त्रिलोकगिरी मंदिर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत किया गया और एलईडी पर पीएम मोदी के भाषण का सीधा प्रसारण देखा गया। नगरपालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अशोक सक्सेना ने मोदी योगी सरकार की योजनाओं का बखान किया। इसका संचालन धीरज वाजपेयी ने किया। इस मौके पर मोहित कन्नौजिया, धर्मेंद्र तिवारी, सभासद संदीप वर्मा, मोहित अवस्थी, मोहित गिरी, ज्ञानू तिवारी, रजत गुप्ता, सीमा सक्सेना और रेखा मिश्रा मौजूद रहे। आरएसएस की लखीमपुर नगर इकाई द्वारा जीआईसी ग्राउंड पर शाखा संगम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें नगर की कुल 21 शाखाओं ने प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्य वक्ता के रूप में अवध प्रांत के संपर्क प्रमुख गंगा सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित किया। लखीमपुर के ईसानगर ब्लॉक स्थित खनुआपुर निवासी हरिपाल यादव के घर में अज्ञात कारणों से लगी आग ने समूची गृहस्थी को स्वाहा कर दिया। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। सूचना पर पहुंचे लेखपाल ने नुकसान का आकलन कर जल्द सरकारी मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। लखीमपुर में यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर ईसानगर क्षेत्र के 6 स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। व्यवस्थाओं को सुचारू रूप देने के लिए क्षेत्र की बीओ अखिलानंद राय ने इन सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और सभी कमियों को परीक्षा शुरू होने से पहले दुरुस्त किए जाने के निर्देश दिए। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। 16 प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी कर चुकी समाजवादी पार्टी ने अब यूपी की 11
और लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस सूची में मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक, आंवला से नीरज मौर्य, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप, हरदोई से उषा वर्मा, मिश्रिख से रामपाल राजवंशी, मोहनलालगंज से आर के चौधरी, प्रतापगढ़ से डॉक्टर एसपी सिंह पटेल, बहराइच से रमेश गौतम, गोंडा से श्रेया वर्मा और गाजीपुर से अफजाल अंसारी, चंदौली से वीरेंद्र सिंह के नाम शामिल हैं। यूपी के संभल स्थित कल की धाम में पीएम नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इसके बाद अपने संबोधन में पीएम ने जो कहा वह उनके भावी रणनीति का खुलासा करता है। उन्होंने कांग्रेस के नाम लिए बिना तंज कसा कि वैसे भी कुछ अच्छे काम ऐसे हैं जो कुछ लोग मेरे लिए छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि जो अच्छे काम रह गए हैं उन्हें वह पूरा करके रहेंगे। पीएम ने आयोजक आचार्य प्रमोद कृष्णम की भी जमकर तारीफ करते हुए कहा कि मुझे विश्वास है यह भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएंगे। समाजवादी पार्टी में इन दिनों खटपट का दौर चल रहा है। ऐसे में इस बात की चर्चाएं तेज हो रही हैं कि क्या सपा किसी बड़ी टूट की ओर बढ़ रही है। दूसरा सवाल यह भी है कि सपा में नाराज नेताओं की संख्या बढ़ने के पीछे कौन है। कुछ लोग भाजपा का नाम ले रहे हैं तो कुछ इसके लिए कांग्रेस की बदली हुई रणनीति को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। भाजपा पर आरोप लगने की वजह को लेकर बताया जाता है कि राज्यसभा चुनाव में पुराने सपाई संजय सेठ को टिकट देकर भाजपा सपा में बड़ी सेंधमारी करना चाहती है। दूसरी तरफ कांग्रेस पर आरोप लगाने वाले सपा से नाराज नेताओं की कांग्रेस से बढ़ती नजदीकी का हवाला दे रहे हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने 8 साल बाद एक पुराने इतिहास को दोहराते हुए अखिलेश यादव को बड़ा झटका दे दिया है। हालांकि इसकी पटकथा 13 फरवरी को ही उस समय लिख गई थी जब मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था और अखिलेश यादव को भेजे गए पत्र में पार्टी के बड़े नेताओं पर चुन चुन कर निशाना साधा था। सोमवार को स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नई पार्टी का गठन कर सपा से अलग रास्ता चुन लिया। मौर्य ने इसका नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी रखा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस के व्यवहार से नाराज हैं। बागी होते नेताओं के कांग्रेस की ओर से जाने की खबरों ने अखिलेश यादव को असहज कर रखा है। सपा में चर्चा है कि कांग्रेस अंदर खाने सपा का नुकसान कर रही। ऐसी खबरें मिल रही कि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से फिलहाल दूरी बना ली है और अब वह तभी इस यात्रा में शामिल होंगे जब दोनों दलों के बीच सीटों का बंटवारा फाइनल हो जाएगा। इसे लेकर अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी ट्वीट किया है। अब बात मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ की। पिछले 3 दिनों से कमलनाथ मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं। कमलनाथ अपने सांसद बेटे नकुलनाथ और कुछ भरोसेमंद विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही कि कमलनाथ और भाजपा दोनों धर्म संकट में फंसे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी कमलनाथ पर हर तरह से दबाव बना रही है। उनके समर्थक विधायकों से भी कांग्रेस की एमपी इकाई संपर्क में है। कहा जा रहा है कमलनाथ खुद कांग्रेस में बने रहकर सिर्फ अपने बेटे नकुलनाथ को बीजेपी में शामिल कराना चाहते हैं। दूसरी तरफ दुविधा बीजेपी के सामने भी है। बताते हैं कि कमलनाथ पर 1984 के सिख विरोधी दंगों का आरोप है, इसलिए भाजपा उन्हें अपने पाले में लेने में संकोच कर रही है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान मशहूर अभिनेत्री सनी लियोनी की काफी चर्चा रही। एक एडमिट कार्ड पर सनी लियोनी का फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। लोग मजे ले रहे थे कि क्या अब सनी लियोनी यूपी पुलिस का हिस्सा बनेगी। उधर किरकिरी होती देख पुलिस काफी संजीदा होकर पूरा मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। अब इस मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। पुलिस ने महोबा जनपद निवासी धर्मेंद्र को पकड़ लिया है। धर्मेंद्र ने क्राइम ब्रांच को बताया कि उसने महोबा के साइबर कैफे से आवेदन किया था। उसका परीक्षा केंद्र कन्नौज था, लेकिन एडमिट कार्ड पर सनी लियोनी का फोटो होने के कारण वह परीक्षा नहीं दे पाया। फिलहाल सनी लियोनी का फोटो कहां से आया, पुलिस अब इसकी तह तक जाने में जुटी हुई है। यह था आज का खबरनामा। अब देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। मिराज सिनेमास, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर।